जय हिंद दोस्तों। तो एक सीरीज़ जो चला रहे हैं हम लोग हिंदी इंग्लिश छत्तीसगढ़ी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने का, तो उसी सीरीज़ में आपने देखा ही है कि हमने क्या शुरू किया है। एक तो मुहावरे वाला चल रहा है, ठीक है। तो मुहावरे में हम लोग काफ़ी कुछ कर चुके हैं, शायद ध तक हो चुका है ना। बाकी जो है अगले इस वीक में करेंगे कुछ हम लोग पा वर्ग वाले को, और उसके अलावा फिर जो आपके तत्सम तद्भव है वो भी हम लोग अभी इस वीक शायद कंप्लीट हो जाएगा, लगता है तत्सम तद्भव, है ना। तो आप लोगों का कुछ मैसेज आ रहा है कि सर ये कब आएगा। दूसरा मैसेज आ रहा था कि सर पीडीएफ वाला, आई थिंक आपकी मैसेज जो आते हैं ना वो पीडीएफ ही रिलेटेड आते हैं। तो पीडीएफ देखो, ये जो है ना आपके प्रैक्टिस के लिए है। इसको मैं आप दे भी दूंगा ना, कैसे इसका प्रिंट आउट निकालोगे, तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो ये आपको बुक से ही पढ़नी है, ये विनय कुमार पाठक की बुक से ही रहता है, ठीक है। बस आपके याद कराने के पर्पज़ से मैं आप लोग को शॉर्ट मतलब ऐसे पिक्टोरियल या फिर पिक्चर के माध्यम से बताता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है और सही चल रहा है तो आप लाइक के थ्रू अपना सपोर्ट बताते रहिए, ठीक है। और हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको। मेरा एक्चुअली दूसरा प्लान ये चल रहा था कि अगर यही सीरीज़ अच्छा रिस्पांस कर गया तो पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ से शुरू किए थे। नॉर्मली हम लोग आ से शुरू करते हैं, आ ई, लेकिन हम लोगों ने उल्टा शुरू किया है ना, हाँ से शुरू किए हैं फिर सा किए। तो एक बार ये पूरा ख़त्म हो जाएगा ना, क्योंकि हमारे पास अभी भी 38 दिन हैं। उसके बाद मैं क्रांति कुमार जैन की बुक से ना जो अलग से जो वर्ड हैं जो विनय पाठक में नहीं दिए हैं उसको भी करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अभी फ़िलहाल तो स्टार्ट किया है तो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला वर्ड है भैंसा। भैंसा मतलब क्या होता है, भैंसा, है ना, भैंस को बोलते हैं। भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस रहा है पगुराए, है ना, इस टाइप का जो बोलते हैं। भंदई, ठीक है। मेरे को एक्चुअली और अच्छा फ़ोटो नहीं मिला, बट जो चमड़े से बना विशेष प्रकार का जो जूता चप्पल होता है ना उसको बोलते हैं भंदई, ठीक है। काफ़ी गंदा सा दिख रहा है बट इंटरनेट में मुझे यही मिला, ठीक है। तो भंदई वर्ड को याद रखिएगा, जो चमड़े से बना होता है ना। गाँव में मोस्टली जो यादव लोग गाय चराते हैं ना उस टाइम पहनते हैं, नॉर्मल लोग भी पहन सकते हैं बट ठीक है। तो चमड़े से बना विशेष प्रकार का चप्पल रहता है वो, ठीक है। भंवारी, तो भंवारी क्या यूज़ आता है, भंवारी आता है लकड़ी छेद करने के। देखो यहाँ पे तो ड्रिलिंग मशीन टाइप की दिख रही है, बट गाँव में ना एक इसी टाइप का ही रहता है, ठीक है। मान लो ऐसा, और ये लगाता है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, रस्सी के माध्यम से ऐसे मतलब घुमाते हैं, जैसे आप मक्खन मथते हैं ना उसी टाइप का ही। तो ये जो मशीन है ये फिर नीचे जाती जाती है, ठीक है। तो आपका जो वुड है, लकड़ी जो है वो छेद हो जाता है, तो उसी को भंवारी बोलते हैं, ठीक है। भंवारी जो लकड़ी छेद करने का यंत्र होता है। भैगे मतलब भैगे भाई हो गए मोर, है ना, मतलब भैगे मोर पढ़ाई हो गया, मतलब पर्याप्त हो गया बस आज के लिए। तो भैगे मतलब होता है जैसे ये लेक्चर ख़त्म होगा तो मैं आप लोग को बोलूँगा भैगे आज के हो गए, मतलब बस हो गया आज का। भौजी मतलब तो सिंपल है, भाभी को। तो जो वर्ड बहुत ऑब्वियस सा रहता है ना ये सब नहीं पूछते हैं ना, आपको ही पता है। भेक मुड़वा या फिर भकुर्रा, इसको पूछ सकते हैं। तो बेतरतीब, जिसके बाल ऐसे हैं ना, बेतरतीब एकदम न्यूटन टाइप दिख रहा है, तो बेतरतीब बालों वालों के लिए भकुर्रा वर्ड यूज़ होता है, या फिर भेक मुड़वा। मुझे एक्चुअली भक मुड़वा भी बोलेगा ना तो इसी वर्ड को डालिएगा, ठीक है। अब इसमें भेक मुड़वा लिखा था तो मैंने वो डाल दिया। भक मुड़वा मतलब भी वही हुआ, मतलब जिसके बेतरतीब बालों वाला। भकला और भकली मतलब होता है मूर्ख, मन बुद्धि वाला, ठीक है, जिसका कम दिमाग रहता है। भक्कम, भक्कम मतलब होता है बहुत ज़्यादा, भक्कम पानी गिरी भाई, है ना, मतलब बहुत पानी गिरा आज, ठीक है। तो भक्कम मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में। भजनहा, भजनहा ये वर्ड को आप शायद जल्दी से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, वैसे आसान है, ऐसे देख रहे हो तो समझ में आ जाएगा, बट अगर यही एग्ज़ाम में आ जाएगा ना तो कनेक्ट नहीं होता कई बार। तो भजनहा मतलब जो भजन कीर्तन करने वाला है उसके लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आते हैं भगवान, तो ठीक है, ईश्वर, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। भजना, तो और रात दिन वह का नाम भजत है, मतलब किसी को बार बार याद करना। भजना मतलब होता है याद करना। अब कई लोग इसको भजन करना भी सोच सकते हैं, बट भजना तो मैंने ऊपर में करा ही दिया। तो भजना मतलब किसी चीज़ को बार बार याद करना के लिए ये शब्द यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भदर्रा। भदर्रा मतलब अधिक मोटा या फिर बेडौल, बेडौल के लिए मोस्टली यूज़ होता है। भदर्रा दिखाते भाई करके, है ना, जैसे कुछ ऐसा चीज़ जो बेडौल हो, है ना, उसके लिए भदर्रा आदमी है, इस टाइप का, मतलब बेडौल आदमी है। भपकी मतलब बहकावा, डबल लिखा गया। भपकी मतलब होता है बहकावा। तो देखो ये इसको बहका रहा है अपने प्रेम जाल में। नेक्स्ट आते हैं भर। ये तो ठीक है, भर मतलब पूरा, है ना। तो पूरा गिलास भर पानी ला दे, मतलब पूरा गिलास को भर के पूरी तरह पानी ले आओ, ठीक है। तो भर मतलब होता है पूरा। देखो ये देखो यहाँ पे इतना भर हो गया कि अब तो ओवरफ्लो हो रहा है।
भरका मतलब होता है गड्ढा, ठीक है। जैसे कि खेत में भरका हब है, तो अगर यही बोला ना तो क्या हुआ, खेत में गड्ढा है, ठीक है। खेत में भरका है मतलब गड्ढा है, तो भरका मतलब होता है गड्ढा, याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, उतना जो ऑब्वियस नहीं रहता है ना सबके लिए वो पूछता है। भरम मतलब तो भ्रम होता है, ये कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। नेक्स्ट आते हैं भरभराना। तो देखो ये दो टाइप का होता है, जैसे जो घाव है ना उसमें भी जलन, जैसे आपका हाथ जल गया किसी से तेल वेल से, है ना, तो वो बहुत जलन करता है, तो उसको छत्तीसगढ़ी में भरभराना वो बोलते हैं। और जो अचानक से भरभरा के गिर जाता है ना, बिल्डिंग है, ठीक है, मान लो सीमेंट अच्छा नहीं लगा है तो बिल्डिंग गिर जाती है, तो उसको भी बोलते हैं भरभराना, भरभरा के गिर जाना, है ना। तो भरभरा के बिखर जाने को भी बोलते हैं भरभराना, अचानक से बिखर जाने को। और जो जलन होता है ना उसके लिए भी भरभराना वर्ड यूज़ होता है, जैसे घाव में या फिर जलन के चलते। भर्रस ले मतलब अकस्मात, है ना, जोरों से। तो इसके लिए मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ कि वह आओ देखिए इसना ताव भर्रस ले बोल दिस, मतलब उसने कुछ भी देखा नहीं और अचानक से बोल दिया, तो वही अकस्मात के लिए यूज़ होता है। भर्री मतलब क्या होता है, भर्री ऐसी ज़मीन के लिए यूज़ होता है जहाँ पे रबी फसल बोते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो इस टाइप के टर्म्स है ना आप देखोगे बहुत पूछता है, मैं आपको बताता हूँ। सीजीपीएससी का एक ट्रेंड है, जो गाय या फिर जो एनिमल है ना उनसे संबंधित जो वर्ड है वो पूछता है, गाय जानवर इन सब से, ठीक है। आपने देखा ही है पठुआ, ये सब जो मेंढक वेंढक के बारे में पूछते रहता है, गिंधोल भिंदोल, है ना। वैसे ही खेत के बारे में तो मोस्टली ना ये देखो ये काफ़ी यूनिक टाइप का है, खेती किसानी छत्तीसगढ़ का जो बहुत फेमस है। तो भर्री मतलब ऐसी ज़मीन जहाँ पे रबी फसल बोई जाती है, देखो यहाँ पे गेहूँ बोई गई है तो उसके लिए उसको भर्री बोलते हैं। ये ठीक है, इन सब को नहीं पूछता। भलवा भालू ये सब तो जो ऑब्वियस है उसको आप क्विकली स्किप करो। भलू का आदमी मतलब जो भला आदमी है, सॉरी भलू, ये भलू का आदमी नहीं है। भलू मतलब ये डबल हो गया, भलू मतलब भी बल्कि, है ना। उहू भलू कर सकेगा या फिर वो भी कर सकता है क्या इस टाइप का। तो भलू क्या भी भलू, उसको लिए याद रखिएगा, भी या फिर बल्कि के सेंस में, है ना। भस्म तो ठीक है, भस्म ये नहीं पूछेगा। भांजा भांचा ये भी सब भी नहीं पूछेगा। जो यार भांचा, जो भांजा को बोलते हैं, ये जो है ये दोनों मामा मामी हो गए और ये उसका भांजा हो गया, मतलब बहन का लड़का, है ना, उसको भांजा बोलते हैं। भांची तो फिर वही बहन की लड़की। भांजना तो ये होता है ओला लाठी लाठी भांज दीज, मतलब तलवार या लाठी चलाने के लिए होता है भांजना वर्ड, ठीक है। या फिर रस्सी भरने को भी बोलते हैं भांजना, बट मोस्टली तो लकड़ी के लिए होता है, लकड़ी चलाना, तलवार या लकड़ी चलाना मतलब भांजना वर्ड होता है, ठीक है। मात्रा याद रखेंगे। भाटो तो जीजा ही है, ये याद रख लो नॉर्मल लोग, है ना। वो छत्तीसगढ़ी गाना है ना कि रायपुर वाला भाटो दिलदार हाबे जी, ये सारा करके वही गाना है। तो भाटो जो है जीजा को बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं भाड़ी। तो देखो मैं एक्चुअली एक बार देख रहा था ना, प्रभंजन का शायद देखा है, बिन भाड़ी के अंगना इस टाइप का, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, आई डोंट नो अभी भी, बट भाड़ी वर्ड मैंने यहाँ देखा, तो उसका मतलब है ईंट या पत्थर का बना घेरा, ठीक है। तो ईंट या पत्थर का जो घेरा बना होता है ना उसको बोलते हैं तो भाड़ी, ठीक है। तो शायद यही टर्म होगा, बिन भाड़ी के अंगना, जो उनकी रचना है प्रभंजन का। तो ईंट या पत्थर का बना घेरा उसके लिए यूज़ होता है भाड़ी वर्ड। नेक्स्ट आते हैं भाषा भाखा, ये तो आप जानते ही हो, बोली को बोलते हैं छत्तीसगढ़ी भाखा, बहुत गुरतुर है, मतलब बहुत मीठा है ना। नेक्स्ट आते हैं भाग लेना। भाग लेना मतलब वो भाग लेना तो भाग जाना नहीं होता, छत्तीसगढ़ी में भाग लेना मतलब होता है हिस्सा लेना किसी भी चीज़ में। तो ये देखो ये लोग फ्लावर डेकोरेशन कंपटीशन में भाग लिए हैं, मतलब हिस्सा लिए हैं। नेक्स्ट आते हैं भांटा। भांटा मतलब होता है बैगन। ये तो भांटा को शायद हिंदी में भी बोलते हैं, मतलब आई डोंट नो, बट बहुत सारे लोग इसको भांटा ही बोलते हैं, ठीक है। बैगन को भांटा बोलते हैं, याद रखो, ठीक है। उसके बाद आता है भांटा रंग। तो बैगनी रंग को बोलते हैं क्योंकि ये बैंगन का रंग होता है, तो बैगन, भांटा मतलब बैगन हो गया और भांटा रंग मतलब हो गया बैंगनी रंग, ठीक है। भाव मतलब का भाव मत खा भाई, मतलब भाव मतलब तो दाम होता है। नेक्स्ट आते हैं भिंदोल। ये इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। भिंदोल, गिंदोल, घिंदोल जो भी है, बड़े मेंढक को बोलते हैं टोड को, ठीक है। इसको यही बरसात के दिन में दिखता है ना, थोड़ा सा क्या कूदते कूदते घर में भी आ जाता है। तो भिंदोल, गिंदोल, घिंदोल सब एक ही है। भिखमंगा तो ठीक है, भिखारी, या फिर आपको तत्सम बताऊँ तो भिक्षाकारी, है ना। उसके कहते हैं भीतर, तो भीतर है, ये भी नहीं आएगा।
भितिया, तो भितिया दीवार को बोलते हैं, ठीक है। भित्ति चित्र वर्ड आपने सुना है ना, भित्ति चित्र मतलब क्या होता है, जो दीवार में ड्राइंग बनी रहती है उसको बोलते हैं भित्ति चित्र, है ना। जैसे आप देखोगे आपका भीमबेटका में मिलता है भित्ति चित्र, है ना, तो वो इसी को बोलते हैं। तो भित्ति चित्र से ये भितिया वर्ड को समझिएगा। भितिया मतलब होता है दीवार, ठीक है, इसको बोलते हैं भितिया। नेक्स्ट आते हैं भिनसरहा, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि जो थोड़े से अलग टाइप के हैं। भिनसरहा या फिर भीमसरहा दोनों दिया है, उसका मतलब तो है सुबह, है ना, सुबह हो गई और ये मुर्गा जो है बाग दे रहा है, ठीक है। तो भिनसरहा मतलब हुआ सुबह। कई बार क्या है ना, आपको पता तो रहता है बट ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होता ना, तो एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन हो जाता है। भिनसरहा मतलब क्या होता है, सुना नहीं है करके, सुबह के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आते हैं भूंजना। भूंजना मतलब तो भुनना होता है किसी चीज़ को, आप है ना भून रहे हो आग में, जैसे आप भुट्टे को भूनते हो। भुइयाँ मतलब तो छैया भुइयाँ, भूमि को बोलते हैं, है ना, तो ये भी कोई टफ नहीं है। भूखाना भी आसान है, भूख लगने के लिए भूखाना वर्ड यूज़ होता है। भूथियार, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कोई भूत मत समझ लेना यार, जो क्या बोलते हैं भूथियार, नौकर भूथियार इस टाइप का बोलते हैं ना। भूथियार मतलब होता है मज़दूर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो भूथियार मतलब जो मज़दूर होता है, काम करने आता है, उसको बोलते हैं भूथियार, ठीक है। इसको मैं इंपॉर्टेंट डाल देता हूँ। देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, उसको कहीं लिख लिया करो तो भी चलेगा, या फिर किताब रखे होगे विनय कुमार पाठक तो मार्क कर लिया करना, क्योंकि स्पीड मेरी थोड़ी तेज़ है। तो भुरका, ये इंपॉर्टेंट है, भुलका नहीं है ना। भुरका मतलब होता है चूर्ण, जैसे ये आप देखोगे किसी चीज़ का चूर्ण बन गया है, ठीक है। भुरवा मतलब तो भूरा होता है, भूरा भालू, है ना, तो ये भूरा आलू है शायद। भुलका मतलब होता है छेद, है ना, तो मैंने भुरका बताया। दोनों में आप देखो, कई बार हो सकता है अभी तक पूछा नहीं है, बट सिमिलर टाइप के जो होमोफोन या फिर होमोनीम्स टाइप के होते हैं ना, वैसा पूछ सकता है कभी। किसी टेस्ट में तो मैंने दिया था इस टाइप का, पूछा था। तो भुरका मतलब क्या हुआ, चूर्ण। भुलका मतलब होता है छेद, ठीक है। देखो ये छत में छेद हो गया। भूसड़ी मतलब होता है मच्छर। और बताइए मैंने किसका बताया था, एक म से ही वर्ड आता है, आप बताएंगे अगर आपको याद आ रहा है तो, ठीक है, उसका जिसका मतलब होता है मच्छर। चलो गेस कर पाएंगे क्या आप, याद कर पाएंगे तो। माँ से उसका नाम है और उसका मतलब भी होता है मच्छर। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो कौन सा वर्ड है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से पूछा था तो आप लोगों का काफ़ी रिस्पांस आया था, तो आप लोग इंगेज करके रखते हैं, ठीक है। तो माँ से कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है मच्छर, बताइएगा। नेक्स्ट आते हैं भूकना, मतलब होता है भौंकना, ठीक है। जैसे तो ये भी उतना बड़ा डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल सा वर्ड है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, भूरी चांटी। तो देखो इस टाइप की जो चांटी होती है, आपने देखा है क्या, भूरे रंग की चींटी, उसको बोलते हैं भूरी चांटी, है ना। तो भूरी चांटी मतलब आपका जो भूरी चांटी मतलब भूरे रंग की चींटी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और हाँ, उसके बाद आते हैं हम लोग भूसा। भूसा मतलब क्या, भूसा तो भूसा ही है, तेरे दिमाग में भूसा भरा है बोलते हैं ना, तो वही ये ऐसे पैरा है। भूसा क्या होता है, वो जो होता है ना, जैसे मान लो धान है, ठीक है, इसके अंदर चावल भरा था, चावल को निकाल देते हैं, फिर इसकी जो पिसाई करते हैं ना, उससे भूसा बनता है, ठीक है। तो होपफुली किसी के दिमाग में भूसा ना भरा हो। भेंगरा, ये इंपॉर्टेंट है। भेंगरा मतलब भृंगराज दिखा रहा है। मैंने एक्चुअली इंटरनेट में सर्च किया ना, तो मुझे इस टाइप का कुछ प्रजाति मतलब वो दिखा, स्पीसीज़, मतलब शायद ये आयुर्वेद में यूज़ होता है या फिर किसी टाइप के औषधि में। तो भेंगरा मतलब याद रखेंगे भृंगराज, है ना। कई बार तो भेंगरा कीड़ा भी ऐसा कुछ होता है, तो अगर आप लोग मुझे करेक्ट कर पाएंगे तो करेक्ट करिएगा। बाकी जो किताब में दिया है वो मीनिंग मैंने यहाँ लिख दिया है। भेंगरा मतलब होता है भृंगराज, ठीक है। भेंगराजी करना, ये इंपॉर्टेंट है। किसी काम में विघ्न डालने के लिए ना ये उपयोग होता है, भेंगराजी डालना मतलब व्यवधान करना, भ्रम पैदा करना। भेद मतलब भिन्नता, है ना, कि दोनों बहुत भेद है भाई, मतलब दोनों में अंतर में होता है। बहरा बहरी मतलब बहरा और बहरी के लिए यूज़ होता है, बहरा बहरी। भोंगना मतलब चाकू से भोंगना बोलते हैं ना, कि चाकू से भोंग देना, तो किसी घोपना, चाकू घोपना बोलते हैं ना, घुसा देना, भोंकना, भोंकना मतलब भौंकना, मतलब भौंकना नहीं, भोंकना। तो चाकू से किसी को आप, जैसे चाकू है, किसी को मान लो किसी ने भोंग दिया, घोप दिया, उसी को भोंगना बोलते हैं, ठीक है। भोंगरा मतलब बड़ा छेद, मैंने अभी क्या किया था, भुलका मतलब भी छेद हुआ था भुलका, ठीक है। और ये भोंगरा मतलब भी होता है बड़ा छेद, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं भोड़का, बड़ा छेद। तो भोड़का मतलब भी बड़ा छेद हो गया, भोंगरा मतलब भी बड़ा छेद हो गया, तो दोनों को याद रखेंगे, ठीक है, भोंगरा और भोड़का।
दोनों का मतलब ये एक ही है, बड़ा छेद, ठीक है। भोंगरा और भोड़का 2 बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि याद रहे। भोंदू, अच्छा 2 मिनट यार, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गया बताता हूँ आपको। भोंदू मतलब तो ठीक है, मूर्ख हो गया, ठीक है। और ये भोड़ू भी है ना, 2 मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। भोड़ू, ये भोड़ू है, ये भोड़ू है, ठीक है। भोड़ू मतलब हुआ छेद और मामी, है ना। और भोंदू एक्चुअली ये जैसे मैंने बताया था, इसीलिए शायद आप लोगों को मैं पीडीएफ नहीं दे पाता, क्योंकि कई बार क्या है कंप्यूटर गलत कर देता है। भोंदू अगर लिखा ना तो भोंदू है क्या रे, मतलब मूर्ख है क्या, ठीक है। और ये भोड़ू है, अम की मात्रा लगाना मत भूलिएगा, वो ज़ीरो कर देता है नहीं तो भोड़ू मतलब होता है छेद या फिर बाम्बी, ठीक है। जैसे वो आप देखोगे ना, बाम्बी मतलब वो सांप वाँप के जो बने रहते हैं, तो उस चलो छेद को याद रखो, भोड़ू हो गया है बोलते हैं ना, मतलब छेद हो गया है, तो याद रखिएगा। और भोंदू मतलब होता है मूर्ख। भोंभरा तिपत है, मतलब तपती हुई भूमि को बोलते हैं। जैसे मान लो ये ज़मीन है, ठीक है, तो ज़मीन कितनी मतलब गर्म है ना, धूप के चलते, और आजकल तो गर्मी का दिन है, आप कनेक्ट कर पाओगे कि भोंभरा जरत मतलब जो तपती हुई भूमि है उसके लिए होता है। तपती हुई भूमि की गर्मी को बोलते हैं भोंभरा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भोकवा भुकवी, मतलब जो मूर्ख है, देखो ये कितना बड़ा मूर्ख है, अपना पेड़ में डाली में बैठा खुद ही काट रहा है। तो भोकवा होता है पुरुष के लिए, भोकवी होती है मूर्ख महिला के लिए उपयोग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भोभला भोभली, तो जिसके दांत टूट गए हैं, तो जो पुरुष है तो भोभला हो गया, और जिसके दांत टूट गया वो महिला, उसके वो भोभली बोलते हैं, ठीक है। तो आपके दादा दादी के दांत है कि नहीं, एक बार चेक करिएगा आज। भोरहा मतलब धोखा होना, आपने वो तो पढ़ा है ना, दही के भोरहा माँ, मतलब क्या होता है, दही के भ्रम में आपने कपास खा दिए, ठीक है। तो भोरहा मतलब धोखा या फिर भ्रम। और भोसकना मतलब होता है भसकना, ढीला पड़ना, ठीक है। जैसे देखो भोसक गए, एक बेचारी कपड़ा पहनी थी, पूरा कपड़ा जो है ऐसे भोसक गया है, मतलब ढीला पड़ गया है। जैसे आपने ढीला का कोई पैंट पहन लेता है, आपने बच्चे को देखा है, किसी कोई बच्चा ढीला हाफ पैंट पहनाता है तो क्या हो जाता है, वो नीचे उतर आता है, तो उसी को बोलते हैं भोसक गए या फिर भसकना, ढीला पड़ना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ वर्ड आपको याद करा पाया हूँगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए और ऐसे ही इनिशिएटिव को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।